तोपवाली माता मंदिर पुरानी छावनी धौलपुर पर हुआ भागवत कथा का आयोजन। सर्व समाज द्वारा भागवत कथा का भंडारे के साथ हुआ समापन। धौलपुर छावनी स्थित तोपवाली माता मंदिर पर भागवत कथा 12 अप्रैल से प्रारंभ हुई। आज उसका भंडारे के साथ समापन हुआ। इस दौरान कथावाचक पंडित राजू भैया ने क्या कहा, आप भी सुनिए। राजस्थान की पावन धरा पर मुचकुंद भगवान की नगरी में मां त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी श्री तोपवाली मैया के सानिध्य में ये 9 दिवसीय कार्यक्रम संपन्नता की ओर है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, सनातन संस्कृति आज भी लोगों के हृदय में जीवित है। मुझे ये छावनी धाम में देखने के लिए प्राप्त हुआ कि ना कोई जाति, ना कोई वर्ण, ना कोई धर्म, सभी हमारे बहन भाई बच्चे से लेकर के वृद्ध तक सेवा का कार्य कर रहे हैं, एक मत होके कर रहे हैं। हम सब भाई हैं। धर्म में हमारी कोई जाति नहीं है, कोई महजम नहीं है। धर्म में हम चारों भाई हैं। एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य, एक शूद्र है। चारों वर्णों के माध्यम से 4 भाई हैं। हम एक ही माँ की संतान हैं। हमें सनातन धर्म में विरोधाभास नहीं करना है। आपस में नाना प्रकार की राजनीतियों को छोड़ते हुए, धर्म में राजनीति का सहारा न लेते हुए आप सनातन की ओर बढ़ें, संस्कृति की ओर बढ़ें, संस्कारों की ओर बढ़ें। और जितने भी मेरी राजस्थान की पावन धरा पर रहने वाले युवा भाईजन हैं, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूँगा, आपका भविष्य जो है वो भारत पर निर्भर है। भारत आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आपको संस्कार लाने चाहिए, देश की सुरक्षा करनी चाहिए, देश को बचाना चाहिए। ज्ञान के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से आपको देश की सेवा करनी चाहिए। युवा पीढ़ी इस भागवत कथा के बारे में अगर थोड़ा सा जान पहचान करे या फिर उसको सुनने में इंटरेस्ट ले, ऐसा युवा पीढ़ी आज के युवा पीढ़ी, मेरा ऐसा विश्वास है, हनुमंत लाल की कृपा से, मेरे हनुमान जी का ऐसा विश्वास है, सबसे ज़्यादा हमारे हनुमान जी की कथा में युवा वर्ग ही कथा सुनने आता है। और ये आपके जिला धौलपुर में 81वीं कथा संपन्नता की ओर है। ये भी भव्य कार्यक्रम है। आपके जन जन में धौलपुर की माँ चरणावती की गोद में बैठ करके बड़ा नौजवानों के साथ में इस सनातन संस्कृति को बिखेरने का समय प्राप्त हुआ है। अधिक से अधिक सभी वर्णों के नौजवान हनुमान जी महाराज की कथा में संलग्न रहते हुए अपनी देश की संस्कृति की सुरक्षा कर रहे हैं। और वो आह्वान कर रहे हैं, संकल्प भी ले रहे हैं कि आज से हम संस्कार लाएंगे, भारत को बचाएंगे, अपने भारत की रक्षा करेंगे, अपने संस्कृति की रक्षा करेंगे और अपने धर्म की रक्षा करेंगे। सनातन है, सनातन रहेंगे। और जब तक हमारा अंतिम समय आएगा, जब तक हम सनातन थे, सनातन हैं, सनातन रहेंगे। हिंदू धर्म पुरानी छावनी में तोपवाली माता पर 7 दिवसीय सप्ताह भागवत का प्रोग्राम रखा गया। आज उसका विशाल भंडारा सर्व समाज की तरफ से पुरानी छावनी में किया जा रहा है। भंडारा बहुत विशाल हो रहा है और सभी का सहयोग है। तोपवाली माता के आशीर्वाद से यहाँ पर बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम कई दिनों से चल रहा है और सभी के सहयोग से, सर्व समाज के सहयोग से बहुत बड़ा भंडारा है। और सभी श्रद्धालु बड़ी अपने अपने कर्तव्यों के साथ अपने अपने कामों को निभा रहे हैं। बहुत आनंददायक पल रहे। आप सभी लोग भक्तगण यहाँ पर पधारे हैं, भंडारे का आनंद लें। जय माता दी। निर्वाचन साक्षरता क्लब विपरपुर के सदस्यों ने समझी मतदान मशीनों की विश्वसनीयता। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में निर्वाचन साक्षरता क्लब विपरपुर के सदस्यों को ईएलसी प्रशिक्षक अतुल चौहान ने ईवीएम की विश्वसनीयता के बारे में बताया। चौहान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट के साथ वीवीपैट के प्रमुख भागों को बताते हुए क्लब के सदस्यों को मतदान मशीन की विश्वसनीयता के विभिन्न पहलू समझाए। उन्होंने मशीन की तकनीकी सुरक्षा में इसे स्टैंड अलोन मशीन बताते हुए इसे किसी अन्य मशीन या डिवाइस से न जुड़ने, रेडियो फ्रिक्वेंसी और वायरलेस संचार से कनेक्ट न होने, एक बार की प्रोग्रामिंग चिप का उपयोग होने, डायनेमिक कोडिंग
रियल टाइम क्लॉक जैसी विभिन्न तकनीकों की जानकारी दी। चौहान ने जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नव मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान की जानकारी क्लब के सदस्यों को दी तथा प्रशासनिक रूप से मशीनों की सुरक्षा में मॉक पोल के महत्व को रेखांकित किया। चौहान ने बताया कि इसमें सभी दलों के एवं निर्दलीय प्रत्याशियों की उपस्थिति में सीलिंग व क्लोजिंग प्रक्रिया पारदर्शिता बनाने में उपयोगी सिद्ध होती है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में IPSC द्वारा बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मनाया गया समापन समारोह। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के प्रांगण में एक स्क्वैश कोर्ट मैदान का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन विद्यालय के पूर्व छात्र कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल पुष्पेंद्र सिंह रिटायर्ड के कर कमलों द्वारा किया गया। इसके बाद बॉक्सिंग चैंपियनशिप का समापन समारोह प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के पढ़े हुए पूर्व छात्र अब ब्रिगेडियर VK रौतेला स्टेशन कमांडर भरतपुर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। उनके समक्ष समापन बाउट का आयोजन हुआ। अंडर 14 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के छात्र सिद्धार्थ ने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम के छात्र तनवीर अहमद को पराजित किया। In our times, it never used to be there. It has started thereafter, which has actually developed the sportsman spirit. My sincere appreciation and congratulations to all the teams here. All schools, those who have participated in this year's boxing championship, and we have seen few bouts today. Indeed, it speaks about your grit, your determination, your techniques that you have learned, your coaches, those who have taught you. Who best than people like us can understand the toil, the hard work that you have gone through to reach this stage. We generally congratulate the winners. For me, I say all are the winners. You are the winners from the time you were selected from your respective schools to represent your school. So my congratulations to all the boys, all the cadets who have reached this stage. My only humble request to you, don't leave your passion. This passion should continue. You never know, we may get a Muhammad Ali here. You push yourself to your extreme limits. That's the way you reach your destination, your aim, your goal. And that will be the day when you'll earn name for yourself, your family, your school, and the game as such, and the nation. I also take this opportunity to thank the complete school staff, and especially the staff which has been behind the scene, working seamlessly and tirelessly to make this event a fantastic event with meticulous planning and execution. And at the last, I also thank the principal, Lieutenant Colonel Sham, to give me this opportunity to be here in front of you at this momentous occasion and to celebrate these times and this occasion with you all. Thank you, good luck, and Jai Hind. And lastly, I declare the IPSC Boxing Championship 2023-24 closed.